अस्थि के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आज। फिर एक बार आप बताते भी चलेंगे अस्थि के प्रकार। कई प्रकार के होते हैं। माना अस्थि मुख्य रूप से कई प्रकार के, 2 प्रकार के ना जी। पहला दूसरा। पहला का नाम होता है कालाजात अस्थि। कालाजात अस्थि, ठीक है। दूसरा आपका होता है उपास्थित जात अस्थि। उपास्थित जात अस्थि। हाँ, कहा होता है कालाजात अस्थि। कालाजात बाबू के नोट कर लेना इसको। देखो, ये अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक झिल्लियों से निर्मित होती है। जैसे त्वचा है ना, सबसे बाहर वाला हिस्सा जो त्वचा है, उसी के अंदर ये पाई जाती है। कौन? जो कालाजात अस्थि होती है। और इसकी क्वालिटी ये होती है ना कि यह मेम्ब्रेन अस्थि भी कहलाती है, क्योंकि मेम्ब्रेन माने क्या होता है? झिल्ली। खोपड़ी के सभी चपटी अस्थियाँ कालाजात अस्थि, हमारे खोपड़ी में जितनी अस्थियाँ पाई जाती है ना, वो कौन सी अस्थि होती है? कालाजात अस्थि होती है। तुम लोग याद भी हो गया ना, तो पहले तो कुछ बात के थोड़ा सा नोट कर लेना। तुम लोग तो लिख रही हो, कर तुम लोग कर लेते नहीं। यह त्वचा के नीचे पाया जाता है, याद कर लेना, त्वचा के नीचे पाया जाता है। त्वचा के नीचे माने जो झिल्ली होता है उसके रूप में। लेकिन अधिकतर खोपड़ी की अस्थियाँ कालाजात होती है। चलो, याद होगा कि नहीं? खोपड़ी में जितनी भी अस्थियाँ होती है सब चपटी होती है। चपटी होने का मतलब इसको क्या कहते हैं? कालाजात कहते हैं। दूसरा आपका होता है जिसका नाम होता है उपास्थित जात अस्थि। अगर कोई पूछे उपास्थित जात अस्थि किसे कहते हैं? ये अस्थियाँ सदैव भ्रूण की उपस्थिति को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है। भ्रूण का मतलब जानते हैं ना, गर्भ में जो बच्चा रहता है तो उस भ्रूण को नष्ट कर देती है और तब उसके अंदर ही बनती है। इस कारण इन्हें हम लोग रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। रिफ्रेशिंग माने क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? 0 है और इसको हटा दिया, हटा करके इसके ऊपर 1 आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्लेस वैल्यू। कि जो था उसको हटा करके नया वैल्यू उसके ऊपर आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्लेसिंग बॉन्ड कहते हैं। जो पहले से था उसको हटा दिया गया, फिर उसके जगह पर नया आ गया। कसीरे के दंड तथा पैरों की अस्थियाँ उपास्थिजात अस्थियाँ होती है। कसीरों को माने जानते ही हो, रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये मैं जहाँ जहाँ चलने वाला हिस्सा होता है ना, मोड़ने वाला हिस्सा होता है, उसमें यही उपास्थिजात अस्थियाँ क्या होती है? तो लिख रहा क्या लिखोगे? ये अस्थियाँ सदैव भ्रूण के उपस्थिति को नष्ट करके उसी के स्थान पर बन जाती है। इसलिए इसे मेम्ब्रेन बोन कहते हैं। मेम्ब्रेन बोन। मेम्ब्रेन तो रिप्लेसिंग तब होगा। अधिकतर पैरों में और केसरुकी दंड में पाया जाता है। अधिकतर पैरों और कशेरुकी होता है, जंतु लिखते हैं, कशेरुकी दंड लिखते हैं। पैर घूमता है ना, तो समझो कि इसमें जो प्रमुख रूप से कार्य निभा रहा है वो उपास्थिजात अस्थियाँ ही निभा रही है। उपास्थित हम लोग जानते होंगे, एक प्रकार की कंकाली संयोजी ऊतक है। कंकाली ऊतक किसे कहते हैं? ऐच्छिक के नाम सुने थे ना, तो उसी ने ऐच्छिक पेशिया को हम लोग कंकाली पेशिया कहते हैं। ऐसी को हम लोग धारा रेखीय पेशी भी शायद कहते हैं, रेखीय पेशी।
तो उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार की संयोजी ऊतक होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शी, पारदर्शी माने आर पार देख सकते हैं, तथा लचीले होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है। उपास्थि का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियाँ होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लाइकोनी कहते हैं। तो थोड़े सारे उपास्थि में लिख लेना, मिटा दें। तुम लोग याद कर लेना इसको, ठीक है ना। उपास्थि, उपास्थि के बारे में, उपास्थि, उपास्थि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है। लिखना इसका निर्माण, इसका निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। ठीक है। यह पारदर्शी, यह पारदर्शी तथा अर्ध ठोस होता है। ये पारदर्शी तथा अर्ध ठोस होता है। लचीला भी होता है तथा यह लचीला भी होता है। मानव कंकाल तंत्र का नाम सुने हैं का? बोले क्या होता है बताओ। मानव का जो शरीर होता है, मानव का जो ढांचा होता है, वह मांसपेशियों से और अस्थियों से मिलकर बना होता है। कितनी अस्थियाँ होती है? कौन कहता है कि आप लोग नहीं पढ़ते? 206 अस्थियाँ होती है जो मानव कंकाल का निर्माण करती है। अब मानव कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कल तुम लोग इतना पढ़े थे ना, 1 घंटा खा रहे थे सब कल और बेट। 2 प्रकार का होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधी कंकाल। तो इसके अंतर्गत खोपड़ी और कशेरुकी दंड तथा छाती का, देखिए अक्षीय का है अक्ष पर खोपड़ी आ जाई, छाती आ जाई, कशेरुकी दंड आ जाता है। तो एक अक्ष में रहते हैं ना ये और कशेरुकी दंड एक अक्ष में होते हैं, तो इसको हम लोग अक्षीय कंकाल कहते हैं। और एक होता है अनुबंधी कंकाल। इसके अंतर्गत मेखलाएँ तथा हाथ पैर की अस्थियाँ आती है। हाथ में, पैर में जितने माने ज्वाइंट, जितने भी अस्थियाँ है उसको अनुबंधित कंकाल कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो अच्छी जान गए ना, इसमें खोपड़ी आएगी। अभी तक थोड़ा सा लिख लेना पहले, अच्छी है कंकाल। तो लिखे थे कल, क्या कर रहे थे? उसके नीचे ले सकते उपास्थि के नीचे। अच्छा लिखते थे, पनवा निकाल देते हैं। पूरा काय फटी पूरा इसको कॉपी लो, सिर्फ पूछ लो। हाथ लिखाना कि मानव कंकाल। ये कहता लोग फाड़ देते हैं ना जानबूझ के, मुझे खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। हमारे पढ़ते नहीं मानव कंकाल तंत्र का निर्माण मांसपेशियां तथा अस्थियों से होता है। अस्थियों से होता है और अस्थियों की संख्या 206 होती है। हो गया? नोट हो गया? फटाफट 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 हो गया? कितना अस्थि पाई जाती है? अच्छा बच्चा जब जन्म लेता है तो किस समय उसमें 304 वे 300 या 306 आखिर जो हड्डियाँ कहाँ चली जाती है? वो जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। क्यों? जुड़ने का मन करता होगा, जुड़ जाती होगी। मैं क्या करना? पहले जानते हो बहुत छोटी छोटी होती है, सब नाजुक होते हैं ना सब,
आप जब जन्म लिए होंगे तो एकदम नाजुक होंगे आप, जन्म को घुमा जाते हैं। आज अगर कर ही जाते नहीं, आप कोई घुमाने के लिए तो घूम ही नहीं पाएंगे। कितना अच्छा आप होंगे, सब लोग कहना लोग पपी लेते होंगे आप, ऐसे में कुछ नहीं कोई कर सकता। जमाना बदल जाता है परिवेश के अनुसार। है बहुत सुंदर थी, हालांकि आज भी सुंदर है। तुम्हारा फोटो देख रहे थे ना, कहे कि हाँ अच्छी है। मिटा देगा इसको। हाँ तो क्या बात हो रही थी? अच्छिया लाना जी। तो अच्छिया में कौन कौन आएगा? खोपड़ा, खोपड़ा करो, खोपड़ी खोपड़ी। अच्छिया कंकाल लिख लेना। अच्छा बताओ अच्छिया का अंग्रेजी में? हाँ तो एक्सियल कह देना। कंकाल के स्केलेटन, कल तो पढ़े थे स्केलेटन। चलिए अभी इसके अंतर्गत खोपड़ी, कचरे के दंड, पसलियाँ इत्यादि आती है। जाना देखो शरीर के पहले देखो, शरीर के मुख्य अक्ष के बनाने वाले कंकाल को अच्छिया कंकाल कहते हैं। अच्छिया कंकाल कहते हैं, ठीक है। अच्छिया कंकाल कहते हैं। याद तो बताओ 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 कौन कौन आ जाएंगे इसमें? एकदम सही बोलिए। तो पहले उदाहरण में देखो बाबू, खोपड़ी। अब कुछ बता देते, खुद अपना मन से लिखना। खोपड़ी, खोपड़ी का अंग्रेजी में बोलो क्या कहते हैं? खोपड़ी को बताओ। स्कूल, स्कूल SKUL, स्कूल माना होता है खोपड़ी। बताओ कुछ बातें परिचय करा देते, आप खुद लिख लीजिएगा। हालांकि खोपड़ी पर कुछ संक्षिप्त में पहले ही जानो कि मनुष्य का सबसे सुरक्षित जगह होता है वो खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर जो माइंड है वो आपका होता है। अभी एक लड़का का सर कितना लाख रुपए लेंगे आप अपने दिमाग को बेचने के लिए, कमेंट किया था, कितना लाख लेंगे? हमने कहा ले लो। लाख दोगे, लेना है तो फाड़ फूल के ले लो। लेकिन मैं घर के लोग छोड़ेंगे नहीं, तुमको ध्यान रखना। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? हस्तियाँ 22 होती है। 22 याद करो। खोपड़ी में कहो पहले से याद है ना। अब इसमें 8 हस्तियाँ जो होती है ना, संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। जैसे खोपड़ी हो गया ना, आई मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क हो जाए बोलो ग्राम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 8 बस्ती बा जन की ब्रेन के सुरक्षित रखता है। अब ब्रेन यहीं पर है, देख लेना बाबू। कभी भी साइकिल चलाओ तो हेलमेट लगा के चलाओ, टोपी भी तो लगा लो। तो टोपी लगाते तो सही रहता ना, वो वाला टोपिया जो था इससे निकल जाता है इस तरीके से। पहले लगाते थे, हमको याद आ रहा है, उसमें चलते थे तो लोग पूछे कि कहाँ है लड़के के लड़कियाँ, लेकिन सब लोग कहते थे चलो। तो 8 को माने हड्डी होता है जो मस्तिष्क का, आज याद कर लेना। 8 अस्थि ऐसी होती है जो मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाती है और मस्तिष्क को क्या करती है? रक्षा करती है। पूरा जो खोपड़ी होता है ना, उसमें 22 अस्थियाँ पाई जाती है। और इन अस्थियों से बने रचना को कपाल कहते हैं। कपाल, कपाल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्नियम। कोई पूछता है कपाल क्या होता है? कपाल अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्नियम। कार्नियम नहीं था, क्रेनियम। क्रेनियम है जन 8 गो अस्थि देख रहे हैं ना, ये किसके चारों ओर पाया जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क के चारों ओर या 8 अस्थियाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। कपाल या तो कपाल, कपारना, कपारना, कपाल, कपाल। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के चारों ओर 8 हड्डियाँ होती है। भुलाना मत इसको, जो मस्तिष्क का क्या करती है? निर्माण करती है। आगे बढ़ो। अब देखो
इसके अतिरिक्त 14, मान लो कि 22 है ना, होता 8 को तो अस्थियाँ मस्तिष्क 4 हो गई, अभी 14 को बची है ना। आज 14 इसका अतिरिक्त 14 अस्थियाँ और भी होती है जो चेहरे को बनाती है। चेहरा तेरा किताबी किताबी, अखत आंखों में शराबी शराबी, अधिक तेरे ओठों की लाली हो गया मैं गुलाबी गुलाबी। तो वही आपका होता है। अभी तो 8 को ऐसे चला गया, मस्तिष्क से 4 हो। अब बाकी जो 14 को बनता है ना, अस्थि बनाता है। तो पूछा है तो जानते हो कहा कि चेहरा में कितने अस्थियाँ होती है? 14 अब बता दें तो कोई दिक्कत नहीं। पता है। पहले से भी याद हो गया तुम लोग को। अरे मुझे सब याद है। चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है? 14। और कपाल में कितने? 8। 8 मस्तिष्क में। और चेहरा जो बनाते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अच्छा, मनुष्य के खोपड़ी में महारंध्र होता है नीचे की तरफ, खोपड़ी होता है सबसे नीचे, महारंध्र होता है। क्या घिंटे लगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। बोलो, सब लोग बता सकते हैं कि नहीं? कोई पूछता है खोपड़ी के मुख्य अस्थियाँ कौन कौन से होते हैं, उनका कुछ नाम बताइए, तो तनि नोट कर लीजिएगा। खोपड़ी के कुछ मुख्य अस्थियों का नाम। बायोलॉजी कैसा लगता है आपको? हजार तो पढ़ाई क्यों पढ़ रहे? कंपटीशन बीट कराने के लिए हम लोग, तुम लोग के पास एक ही बार में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, समझ रहे हो? एक ही बार में सिलेक्शन, मिठाई लेके खुद आएंगे तो खूब खाना हिच के। हाँ, फ्रंटल हो जाएगा, फ्रंटल फर्स्ट, सेकेंड पेराइटल, थर्ड ऑक्सीपिटल। सब याद कर लेना है तुम लोग। देखो लड़की पढ़ ली हो ना जी, बहुत मेहनत करती है, भगवान तुमको खूब ज्ञान दे। टेम्पोरल, अच्छा, मेलर, छवा, मैक्सिला, 7वां डेंटरी, 8वां नेजल। ये कुछ माने ऐसी अस्थियां हैं जो हमारे खोपड़ी की होती है, ठीक है। लिख रहे हो?